बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। 13 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात मानने से इनकार किया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस लड़ना पड़े थे। ठीक 6 माह के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम कर लिया है और अब हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की गई थी वो वापस तहरीक इंसाफ को दी जाएं। यह बड़ा फैसला है, हिस्टोरिक फैसला है, जिस पर नजरें जमाए बैठी थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जश्न का समा है, वहीं हुकूमत सरापा एहतजाज है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज भी हुए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन की फतह करार दिया, वहीं वफाकी हुकूमत ने इसको आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया और नजर सानी का इंदिया भी दिया। अब जो नंबर्स इंक्रीज होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असम्बली में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शायद पार्लिमानी सफर यहां पर खत्म हो जाए और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मुतवक्का सी वापसी पार्लियामान के अंदर दोबारा होगी। ये किस तरह हुकूमत इसको देख रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि फैसला ये आएगा, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऑफ कैमरा ये कह रहे थे कि शायद ये फैसला उनके हक में ना आए। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज जो एक बड़ी डिबेट फैसले के बाद होती रही वो ये थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील थी और पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को तो सेट असाइड कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरीके से ये सीट्स दी गई, ये भी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा कंसर्न है और शायद यही वो प्ली होगी जिसकी बुनियाद पर हुकूमत नजर सानी अगर करती है तो इस प्ली पे और दीगर जो भी मामलात हैं उनको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं तैयाब राशिद संधू साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उस्मा कारदार साहबा ने मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रुकन पंजाब असम्बली हैं। जबकि वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ अली हैदर साहब, मुमताज माहिर कानून हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मा साहबा, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक्सपेक्ट कर रही थी कि फैसला ये आएगा, क्योंकि जहां तक बात है एक पोजीशन की वो तो यही है कि ठीक है, आइन ये नहीं कहता कि अगर सीटें उनको नहीं देनी तो फिर बाकियों में तकसीम कर दें, वो तो वाकईतन माले गनीमत मिला था आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर, सबसे पहले तो एजीएन न्यूज़ को मुबारक, आपको मुबारक, आपका पहला प्रोग्राम है, बड़ी प्रोफेशनली आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई सी के यू सो नाइस ऑफ यू, आप पहले प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। बिल्कुल, और आई एम श्योर यू विल गो अ लॉन्ग वे इंशाल्लाह। हैदर, मेरे ख्याल में ये जो आज फैसला आया है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसको कई दहाइयों तक क्वेश्चन किया जाएगा। ये कोई आईनी और कानूनी फैसला तो किसी जाविये से नहीं है, ये टोटली एक सियासी फैसला है और ये सियासी प्रेशर की वजह से किया गया है। ये मुझे तो लगता है कि ये जो इन लोगों ने प्रेशर देना शुरू किया है ना सोशल मीडिया के थ्रू, चीफ जस्टिस ने खुद कहा पीछे, आपने सुना होगा कि किस तरह से मुझे गाली गलौज की, इसी तरह से ये किसी की इज्जत नहीं छोड़ते। हर जज के, हर जो आप हेड ऑफ जो चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, कोई इदारा हो, उसमें तबर्रे भेजते और उनका जीना हराम कर देते। ये वो प्रेशर है जिसकी वजह से ये आपको सियासी फैसला जो है वो आपके सामने आ गया है। अब मुझे आप ये बताएं कि जब पीटीआई फरीक ही नहीं, वो पिटिशनर ही नहीं, तो ये क्या फैसला है? अच्छा, वैसे इसके ऊपर भी जो है वो बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने 9 तारीख को जिस वक्त वो कमल श्रोजब साहिबा की तरफ से पेश हुए तो उन्होंने कहा था कि मैं कमल श्रोजब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नहीं, लेकिन ये आप देखें, आप बाय द बुक आपने जाना है, ये कौन लेके गया था केस सुप्रीम कोर्ट में? ये सुन्नी इत्तेहाद लेके गए थे और उनको तो उन्होंने रद्द कर दिया और जो जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था उनको उठा के इन्होंने रिलीफ दे दिया, जिन्होंने मांगा भी नहीं रिलीफ। लेकिन फिर ये भी पॉसिबल है ना, आप बीच में जाके बीच में छलांग लगा के अगर दो आप शक्ल लेके खड़े हो जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी हो सकता है ना, जिस तरह बात हो रही है कि 13 जनवरी से बेसिकली आगाज इसका होता है, 13 जनवरी के फैसले से, तो ये भी एक एंगल हो सकता है ना कि इसको जब फैसले के अंदर उन्होंने कंप्लीट जस्टिस की कोशिश की और कंप्लीट जस्टिस में उसको वहां से जाकर उसको जो है वो दोबारा छोड़ा। कंप्लीट जस्टिस का क्या मतलब है कि इलेक्शन कमीशन 2020, 21, 22
इनको बार बार कह रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, ये नहीं करा रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है इसमें? उन्होंने तो वो जो इलेक्शन रूल्स हैं 2017 के उसके मुताबिक चलना है। इलेक्शन कमीशन ने तो एएनपी को भी कहा करवाए, एएनपी ने नहीं करवाया, उनको 10,000 रुपए का जुर्माना कर दिया, इनसे पार्टी सिंबल ले लिया। देखिए, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको करना पड़ता है और उसकी सजा भी उसके मुताबिक होती है। यू हैव टू गो बाय योर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आपने देखना है। तो इन्होंने नहीं किया और काजी फाइज ईसा ने फुल बेंच तमाम पब्लिक व्यू में वो कितने दिन वो केस चला और उन्होंने मिन्नतें की कि मुझे कोई तो एविडेंस दे दो, नहीं दी। सिंबल जब चला गया उसके बाद इन्होंने अपने वो पार्टी के टिकट्स नहीं जमा करवाए। अब ये एज इंडिपेंडेंट्स आए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने देखे इस मामले में ये एक नई सिचुएशन थी, आईन इस पे खामोश था। असूलन तो ये होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तशरीह कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई चूंकि आईन इस पे खामोश है, 51 और 106 के आप पेश नजर इसको पार्लियामेंट में ले जाएं, वहां पे कानून साजी कर लें। लेकिन और उसके बाद बात कर रही है ये वन साइड ऑफ द पिक्चर तो हो सकती है, लेकिन देखें ना, ये वन साइडेड नहीं है। 13 में से 11 जजेस ने ये कहा कि 13 जनवरी का जो हमारा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो गलत इंटरप्रेट हुआ इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो फिर या तो फिर आप 13 जनवरी की पोजीशन पे वापस चले जाते, फिर दोबारा वो मामला वहां पे खड़ा होता, फिर इलेक्शंस की तरफ जाते, और अदरवाइज भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या तहरीक इंसाफ हो, मतलब सीट्स तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास भी तो जानी नहीं। लेकिन देखे ना, आपका जो एक आईन रिटन आईन है वो क्या कागज का पुर्जा ही रह गया है? उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि आप सुन्नी इत्तेहाद, उन्होंने तो एक सीट नहीं थी उनके पास, और उनके पास तो माइनॉरिटीज की उन्होंने उनके आईन में नहीं है। आईन ने तो ये भी नहीं क्लियर किया कि अगर सुन्नी इत्तेहाद की सीटें उनको नहीं मिली तो आपको मिल जाए, वो तो प्रोपोर्शनेट लेवल के हिसाब से। देखिए ये यहाँ पे ये बात, यहाँ पे देखिए ये बात, प्लीज जरा मुझे फिनिश करने दें। यहाँ पे जो देखिए, ये मैं डिस्प्यूट नहीं कर रही हूँ कि बाकी पार्टीज को दी, चले उसको तो आपने रिवर्स कर ही दिया था। वो तो सारी बेचारी जो भी आए थे वो तो चले गए थे घर, ठीक है। उसके बाद क्या होना था वो तो कम से कम पार्लियामेंट को डिसाइड करने देना। आईन लिखना पार्लियामेंट का काम है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, और ये हमेशा चैलेंज किया जाएगा। ये इन्होंने एक पंचायत बन के फैसला दिया है और जुडिशरी में दरारें डाली हैं इन लोगों ने अपनी गाली गलौज से, डरते हैं सारे। वो मेरे ख्याल में टीवी शोज बैठ के ना, तो चले ये पॉइंट मैं पूछूंगा तैयाब भाई से, लेकिन मुझे बुलडोज किया गया इलेक्शन कमीशन का फैसला। मैं तैयाब भाई जरा बैरिस्टर साहब को, हाई कोर्ट का फैसला, मैं इसमें एक चीज सिर्फ ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखें, बात ये है कि बुलडोज तो हम हो रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से। अरे आपका रोना धोना तो नहीं रोना धोना नहीं है, गुजारिश सुने ना। नाउ यू आर इंटरप्टिंग, आप इंटरप्ट कर रही हैं, मैं आपको, आप इंटरप्ट कर रही हैं, मैं आपको सिर्फ गुजारिश करना चाह रहा हूँ। डस्का की इलेक्शन क्या थी? मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि किसी इलेक्शन में किसी कैंडिडेट से कागज नहीं छीने गए, निशान नहीं छीना गया, किसी डस्के के इलेक्शन में किसी को कैंपेन से नहीं रोका गया, किसी इलेक्शन में सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा क्लियर है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाएं। इट्स आल्सो रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन किसने 90 दिन के इलेक्शन सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसका शामिल थे, अपनी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशनल कवर लेती है ना। चले ठीक हो गया। मैडम मुझे ने कहा था कि आप जाके अनकॉन्स्टिट्यूशनली पंजाब और केपी की असेंबली डिसॉल्व कर दें। किसने कहा? नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बिल्कुल। देखें जो पावर है ना चीफ मिनिस्टर के पास। आर्टिकल 218 पढ़े, आपको पता चल जाएगा किसके पास पावर है। आपके दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने मिन्नतें की थी। आर्टिकल 218 पढ़े, ये एक बहस है, अदरवाइज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। आर्टिकल 218 पढ़े मैडम, थी कि हमें प्लीज काम करने दें, हमें डिसॉल्व